गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने एसिड बेसिस सॉल्ट्स में पीएच के बारे में देखा था कि पीएच हमारे लिए साथ में हमारे एनवायरनमेंट के लिए कैसे कैसे इम्पोर्टेंट है, राइट। आज हम पढ़ेंगे अबाउट सम सॉल्ट्स लाइक ब्लीचिंग पाउडर, ये है ब्लीचिंग पाउडर। कुछ इन सब की हमें प्रिपरेशन करनी है, जैसे ब्लीचिंग पाउडर हो गया, कॉस्टिक सोडा हो गया, बेकिंग सोडा हो गया, इन सब की हमें प्रिपरेशन डिस्कस करनी है, वही कर लेते हैं। ब्लीचिंग पाउडर की बात करते हैं। सबसे पहले तो ब्लीचिंग पाउडर का जो फॉर्मूला होता है, इट इज CaOCl2। इसमें कैल्शियम है, ऑक्सीजन है, क्लोरीन है। और इसका नाम अगर हम, ये तो कॉमन नेम हो गया ब्लीचिंग पाउडर, अगर हम इसके केमिस्ट्री वाले नाम की बात करें, केमिकल नेम की बात करें, दैट इज कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। Ca के लिए कैल्शियम, ऑक्सीजन के लिए ऑक्सी और Cl के लिए क्लोराइड। इट्स नेम इज, इट्स केमिकल नेम इज कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। तो सबसे पहले हमें इसकी प्रिपरेशन देखनी है। इट इज प्रिपेयर्ड विद द हेल्प ऑफ स्लेक्ड लाइम। हम स्लेक्ड लाइम लेंगे, उसके अंदर हम क्या डालेंगे, क्लोराइड डालेंगे, और हमें मिल जाएगा हमारा ब्लीचिंग पाउडर, एंड वी विल गेट ब्लीचिंग पाउडर। और साथ में रिलीज होगा बाहर वाटर, क्योंकि सॉल्ट है, सॉल्ट बनेगा तो वाटर तो रिलीज होगा ही होगा, राइट। स्लेक्ट लाइम का फॉर्मूला आपको, आप लोगों को अच्छे से पता क्या होता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो होता है उसी को ही हम स्लेक्ट लाइम बोलते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो होता है दैट इज आवर स्लेक्ट लाइम। इसके अंदर हमने क्या डाला, Cl2। क्या डाला, Cl2। और यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा, CaO। या फिर वही काम करते हैं अपना, सिंपली वाटर रिमूव करें, H2, दोनों H चले गए, एक ऑक्सीजन चला गया, बचा क्या, कैल्शियम बचा। दो ऑक्सीजन थे, एक चला गया, एक ऑक्सीजन बच गया, और Cl2। ये रहा हमारा स्लेक्ट लाइन, ये रहा क्लोरीन, एंड दैट इज आवर ब्लीचिंग पाउडर। तो जो हमारा ब्लीचिंग पाउडर होता है, ये हमें कैल्शियम और स्लेक्ट लाइन की हेल्प से मिलता है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, इट इज produced by, it is produced by the action of, it is produced by the action of chlorine on slaked lime, right। अब इसके यूजेस की बात करते हैं कि ब्लीचिंग पाउडर जो है ये हमारा, ये कहाँ कहाँ पर यूज होता है। सबसे मेन आपने ब्लीचिंग का सुना होगा कपड़ों के अंदर। कपड़ों के अंदर सबसे ज्यादा मीन्स लॉन्ड्री में ब्लीचिंग पाउडर का सबसे ज्यादा यूज होता है, स्पेशली जहाँ पर डाई कलरिंग वगैरह होती है, वहां पर ब्लीचिंग पाउडर काफी ज्यादा यूज होता है। तो अगर हम यूजेस की बात करें, इट इज यूज्ड फॉर ब्लीचिंग, इट इज यूज्ड फॉर ब्लीचिंग कॉटन एंड लिनन, कॉटन एंड लिनन इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। दूसरा इसका यूज है, यूज फॉर ब्लीचिंग
washed clothes in laundry, for bleaching, washed clothes in laundry. जैसे बी से बन रहा है तो ये होता है बैक्टीरिया फ्री, मतलब इसे हम एक तरह डिसइंफेक्टेंट की फॉर्म में भी यूज कर सकते हैं। डिसइंफेक्टेंट क्या होता है? जो जर्म से फ्री कर देता है। जैसे अगर हम पानी में डाल के इसे यूज करें तो वो वाटर जहां भी यूज करेंगे वो जर्म्स को किल कर देगा। तो इसका नेक्स्ट यूज क्या हो गया? also used as also used as disinfectant for water, to make it germ free, राइट? तो ये कुछ यूजेस हो गए किसके? ब्लीचिंग पाउडर के। अब हम बात करते हैं इसी में आगे कॉस्टिक सोडा की। कॉस्टिक सोडा की कॉस्टिक सोडा क्या होता है? कॉस्टिक सोडा इज NaOH, जो हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, दैट इज नोन एज कॉस्टिक सोडा। सोडा से ही सोडियम बना लो। सोडियम कौन सा? सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसकी प्रिपरेशन कैसे होती है? जब हम क्या करते हैं, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ वाटर, सोडियम से क्या, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम सॉल्ट से, मीन्स नमक के अंदर जब हम पानी डाल देते हैं तो दैट इज आवर एक्वस सॉल्यूशन। अगर उसके अंदर से हम क्या कराएं पास, इलेक्ट्रिक करंट पास कराएं, then we will get our caustic soda, that is NaOH। साथ में हमें मिलेगा Cl2 एंड वाटर। साथ में क्या मिलेगा? Cl2 और सॉरी हाइड्रोजन गैस। बैलेंस कर लेते हैं रिएक्शन को। यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ भी क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। That is our sodium chloride, water, and this is our sodium hydroxide, or you can say that caustic soda। तो अगर हमें लिखने की बात आए तो हम इसमें सिंपली लिख सकते हैं when electricity is passed through, when electricity is passed through an aqueous solution of sodium chloride and aqueous, aqua का मतलब होता है वाटर, वाटर में मिक्स्ड है वो, मतलब aqueous solution of sodium chloride, it decomposes to form sodium hydroxide। It decomposes to form sodium hydroxide। और एक चीज और है, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? एक तो क्लोर एल्कली प्रोसेस। इस प्रोसेस का दूसरा नाम क्या है? क्लोर एल्कली प्रोसेस। क्लोर एल्कली का मतलब क्या है?
क्लोर वर्ड यूज हुआ है फॉर क्लोरीन, और एल्कली मीन्स फर्स्ट ग्रुप का जो हमारा फर्स्ट ग्रुप होता है उसको हम एल्कली एलिमेंट्स बोलते हैं, एल्कली ग्रुप बोलते हैं, और सोडियम उसी ग्रुप का मेंबर है। तो क्लोर क्लोरीन के लिए, एल्कली सोडियम के लिए, राइट। तो दोनों चीज यूज हुई है इसमें, तो वी विल कॉल दिस प्रोसेस एज क्लोर एल्कली प्रोसेस। अब देखो, इस प्रोसेस से हमें क्लोरीन मिलता है और H2 गैस मिलती है, तो इनका हम फर्दर यूज कर सकते हैं। तो जो ये प्रोसेस होती है हमारी, ये हमें क्लोरीन और H2 देती है, जो एक अच्छा फ्यूल है। अभी देखो, क्लोरीन हमने लास्ट प्रोसेस में यूज किया था फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। अगर क्लोरीन हमें ये बनाना है तो क्लोरीन इससे मिल जाएगा, क्लोरीन इससे मिल गया, हम वहां पर यूज करेंगे और हमें साथ में क्या मिल जाएगा, ब्लीचिंग पाउडर, राइट। नेक्स्ट हम बात करते हैं बेकिंग सोडा की। बेकिंग सोडा वही होता है जो मेनली किचन में यूज होता है वो मेकिंग थिंग क्रिस्पी। कोई भी हमें कोई भी क्रिस्पी चीज बनानी होती है उसके लिए हम बेकिंग सोडा यूज करते हैं, जैसे कि हम पूरियों में यूज करते हैं, पकौड़ों में यूज करते हैं, जिससे उनके अंदर क्रिस्पीनेस आ जाए और साथ में वो तेल भी कम सोखे, तो उसके लिए बेकिंग सोडा यूज किया जाता है। इसका जो फॉर्मूला होता है ये आपके घरों में भी मिल जाएगा आप लोगों को, NaHCO3। व्हाइट कलर का पाउडर सब्सटेंस होता है, बिल्कुल थोड़ा सा यूज करना होता है, बिल्कुल। फॉर्मूला होता है इसका NaHCO3, केमिकल नेम होता है इसका सोडियम बाइकार्बोनेट। Na के लिए सोडियम एंड नेक्स्ट इज बाइकार्बोनेट, राइट। तो इट इज सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या बनाना है हमें, NaHCO3। अब ये प्रोडक्ट हमें ऑलरेडी हमारा पता है कि हमें ये बनाना है, तो उसके अकॉर्डिंगली देख लो हमें रिएक्टेंट क्या क्या लेने पड़ेंगे। सोडियम दिख रहा है, सोडियम जनरली हम किसकी फॉर्म में यूज करते हैं, Cl के साथ यूज करते हैं। लास्ट प्रोसेस में भी हमने सोडियम क्लोराइड यूज किया था, यहाँ पर भी हम क्या यूज करेंगे, NaCl, सोडियम क्लोराइड, राइट। तो Na तो आ गया। अब बात आती है हाइड्रोजन की, इसकी बात आती है हाइड्रोजन की, तो इसके अंदर हम क्या डाल देंगे, अब वाटर डाल देंगे, तो ये हाइड्रोजन मिल जाएगी हमें यहाँ से। अब बात आती है किसकी, कार्बन की। कार्बन मिलेगी हमें CO2 से, कार्बन वी विल गेट फ्रॉम CO2, राइट। और साथ में इस सारे मिक्सचर के अंदर से हम अमोनिया गैस NH3 पास करा देंगे, तो हमें मिल जाएगा हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट, और साथ में मिल जाएगा NH4Cl, जो कि जिसका नाम होता है अमोनियम क्लोराइड। क्या नाम होता है इसका, अमोनियम क्लोराइड। प्रोसेस का नाम होता है अमोनियम क्लोराइड। इसको हम एक दूसरे तरीके से भी याद कर सकते हैं, जैसे इसमें काफी सारी चीजें हमने अलग से डाली है, तो इसको थोड़ा याद करने में प्रॉब्लम हो सकती है। इसको हम याद कर सकते हैं, दोबारा बता देती हूँ मैं इसको। सोल्वे अमोनिया प्रोसेस से भी याद कर सकते हैं, सिर्फ ये याद करने के लिए, फॉर लर्निंग।
इसे लिख मत देना, ये सिर्फ याद करने के लिए, सॉल्विंग अमोनिया प्रोसेस, राइट। हमें प्रोडक्ट हमारा पता ही है क्या चाहिए, हमें NaHCO3, सोडियम है प्रोडक्ट में, तो रिएक्टेंट में डाला होगा तभी तो आया होगा, तो सोडियम डालेंगे हम विद क्लोरीन, राइट। किससे डालेंगे? क्लोरीन से। CO3 दिख रहा है आपको? CO3 के लिए CO3 चाहिए हमें, है ना, उसके लिए हम डाल देंगे CO2, एक ऑक्सीजन यहाँ से आ गया। अब एक ऑक्सीजन की कमी है, साथ में हाइड्रोजन की कमी है, तो हम H2O डाल देंगे। और प्रोसेस के नाम में वर्ड आ रहा है अमोनिया, इसमें डाल दो NH3। तो ये हो गई हमारी प्रोसेस फॉर द प्रिपरेशन ऑफ बेकिंग सोडा। यही रिएक्शन सेम हमें जाके +1 में पढ़नी होती है, बस इसमें थोड़े से आगे फर्दर स्टेप्स और जुड़ जाते हैं, वो क्या होते हैं वो बाद में देखेंगे हम लोग। और साथ में साइड प्रोडक्ट या बाय प्रोडक्ट भी निकलेगा, दैट इज अवर अमोनियम क्लोराइड, दैट इज NH4Cl। तो इस तरह से हम प्रिपेयर कर लेते हैं क्या, सोडियम बाइकार्बोनेट और बेकिंग सोडा। अब ये यूज कहाँ पर होता है? एक तो मैंने आप लोगों को अभी भी बोला कि भाई ये +2 में, +1 में भी जाके पढ़ना होता है, और आगे 2-3 स्टेप्स होते हैं। उन 2-3 स्टेप्स में हम क्या करते हैं, हम इस सोडियम कार्बोनेट का लेते हैं, और इसकी हेल्प से हम बनाते हैं सोडियम कार्बोनेट। क्या बनाते हैं? सोडियम कार्बोनेट, जो कि फॉर्मूला होता है फॉर दी वॉशिंग सोडा, जो वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला होता है। तो ये बेकिंग सोडा जो खाने की चीज है, वो कपड़े धोने में भी काम आती है। मतलब कपड़े धोने का जो सिस्टम है, दैट इज Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, उसका एक मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है ये। ठीक, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ वॉशिंग सोडा, राइट। और ये यूज कहाँ 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 करते हैं हम, अगर हम जनरल एग्जांपल्स की बात चले तो वो भी लिख लेते हैं। यूज्ड इन किचन, यूज्ड इन किचन फॉर मेकिंग क्रिस्पी पकौड़ा। तीसरा, जैसे कई बार कुछ चीजें होती है, जैसे छोले बनाने होते हैं, वो आप लोगों ने देखा होगा, वो बहुत टाइम तक हमें भिगो के रखने पड़ते हैं। एक रात, अगर हमें जैसे आज छोले खाने हैं अगर, तो हमें वो एक रात पहले भिगो के रखने पड़ते हैं, और जैसे कई बार भूल जाए, तो उन केसेस में हम बेकिंग सोडा अगर छोले में डाल के ऐड करके उसको गर्म करें, उबालें, तो चीजें जल्दी पक जाती है। तो जो ये हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, इट इज ऑल्सो एडिड टू फूड्स फॉर फास्ट कुकिंग, फॉर फास्ट कुकिंग, चीजों को जल्दी पका देता है, तो इसलिए ये यूज होता है कहीं पर भी अगर हमें फटाफट कोई भी चीज बनानी हो। तो ये यूजेस हो गए, ऊपर इसकी फॉर्मेशन हो गई।
अब हम बात करते हैं वॉशिंग सोडा की। एक बार इसको पहले समझ लेना, लिखना बाद में, क्योंकि ये पूरी प्रोसेस आपको नहीं करनी। मैं इसमें एक बार आप लोगों को बेकिंग सोडा का यूज दिखा दूंगी और उसके बाद जो हमें लिखना है वो बाद में बताती हूँ। वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला होता है Na2CO3.10H2। दिस इज द फॉर्मूला फॉर वॉशिंग सोडा। अब हम यहाँ पर बेकिंग सोडा का क्या यूज होता है, कैसे यूज होता है, एक बार वो देख लेते हैं। क्या लिया था हमने, NaHCO3 बनाना था, सोडियम है तो सोडियम का कोई कंपाउंड ले लिया, दैट इज NaCl लेते हैं हम जनरली। हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के लिए H2O डाल दिया, कार्बन के लिए CO2 डाल दिया, और साथ में डाल रहे थे हमने इन सब में पास कर दी थी अमोनिया गैस, जिससे हमें हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट और साथ में अमोनियम क्लोराइड मिल गया। राइट, फिर आगे क्या होता है, इस हम बेकिंग सोडा को लेते हैं, ले लिया, इसके 2 मॉलिक्यूल्स लेंगे, इसको फिल्टर करने के बाद और सुखाने के बाद, राइट, और क्या करेंगे, इसको हीट करेंगे, इसको क्या करेंगे, हीट करेंगे। अब हीट करते हैं कोई भी चीज तो उसमें से क्या होता है, वाटर निकल जाता है, जो भी गैसेस होंगी वो निकल जाएंगी, तो इसमें से H2O निकल जाता है, साथ में CO2 भी निकल जाता है, बचेगा क्या खाली है, Na2CO3, H2O निकल गया, CO2 निकल गई। फिर ये मिल गया हमें आधा फॉर्मूला इसका वॉशिंग सोडा का। अब कमी किसकी है, वाटर मॉलिक्यूल्स की ओनली। तो हम क्या करेंगे, इसको कूल करेंगे, और जब हम इसको कूल करेंगे, ठंडा करेंगे, और साथ में कूलिंग कैसे होती है, पानी डाल के, कितना पानी चाहिए हमें, 10 मॉलिक्यूल चाहिए, और वो ऐड हो जाते हैं ऐसे Na2CO3.NH2। तो इस तरह हम वॉशिंग सोडा की हेल्प से, सॉरी बेकिंग सोडा की हेल्प से क्या बना पाते हैं, वॉशिंग सोडा। राइट, अब हमें इसकी एग्जांपल, हमें कौन सी रिएक्शन करनी है वो लिख लेते हैं हम। इतना सारा हमें करने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ आपको बताने के लिए था कि फर्दर चीजें कैसे यूज होती है, एक चीज से हम दूसरी चीज कैसे बना सकते हैं। तो जो हमें इसकी रिएक्शन करनी है वो है Na2 CO3 प्लस सिंपली 10H2O। डायरेक्ट हमें इसके फॉर्मूले में से ये उठाना है, इसके अंदर 10 वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड करने हैं, और जो हमारा डिजायर्ड प्रोडक्ट था हमें मिल जाएगा, दैट इज Na2CO3.10H2। तो दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ किसकी, सोडियम कार्बोनेट। इसका केमिकल नेम होता है सोडियम कार्बोनेट। राइट, अब बात करते हैं इसके यूजेस की। अब वॉशिंग सोडा कहाँ यूज होगा, लॉन्ड्री में यूज होगा, कपड़े धोने के लिए यूज होता है। तो फर्स्ट यूज तो इसका यही हो गया, इट इज यूज्ड एज, इट इज यूज्ड एज cleaning agent, it is used as cleaning agent in houses and laundries, right। दूसरा ये कहाँ कहाँ यूज होता है, इट इज यूज्ड इन ग्लास, soap and paper industries। दूसरा इसके अंदर नाइट्रो सोडियम है, तो ये कुछ सोडियम कंपाउंड्स
बनाने के लिए भी यूज होता है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं इट इज यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम कंपाउंड्स लाइक बोरेक्स। फोर्थ यूज क्या है इसका, ये भी हम प्लस वन में पढ़ते हैं जाके, हार्डनेस रिमूव करने के लिए यूज होता है। एक हमारे पास सॉफ्ट वाटर होता है, एक हमारा हार्ड वाटर होता है। जो ये हम ग्राउंड लेवल पे रहते हैं हमें सॉफ्ट वाटर मिलता है। सॉफ्ट वाटर की क्या पहचान होती है कि वो पानी के साबुन के साथ मिलकर झाग बना लेता है। लेकिन जो हार्ड वाटर होता है वो पानी साबुन के साथ मिलकर झाग नहीं बनाता। मोस्टली जो पहाड़ी एरिया होता है वहां पर हमें हार्ड वाटर देखने को मिलता है, राइट। तो वो हार्ड वाटर देखो साबुन तक नहीं छुटा पा रहा, पीने के तो बिल्कुल लायक नहीं होगा। तो जो हार्ड वाटर होता है वो हमारे किसी काम का नहीं होता है, हम उसको यूज नहीं कर सकते किसी भी पर्पज के लिए, ना नहाने के लिए ना खाने के लिए, राइट। तो वो हार्डनेस हम रिमूव करते हैं उनसे, मतलब हार्ड वाटर को किस में कन्वर्ट करते हैं, सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट करना पड़ता है हमें। और हम उसे कन्वर्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ सोडियम। कैसे करते हैं वो जब पढ़ने की बात आएगी हम पढ़ लेंगे, राइट। तो हम सिंपल लिख सकते हैं इट ऑल्सो रिमूव it also remove permanent it also remove permanent hardness of water. It also remove permanent hardness of water. तो हमने देख लिए किसके यूजेस, वॉशिंग सोडा के यूजेस, वॉशिंग सोडा की प्रिपरेशन। साथ में देखिए किसकी, ये भी देख लिया कि भाई वॉशिंग सोडा बेकिंग सोडा से कैसे बनता है, राइट। इसी तरह आगे हम बात करेंगे अब प्लास्टर ऑफ पेरिस की, पीओपी जो हम घरों में कराते हैं, जो सीलिंग्स वगैरह होती हैं घरों में वो इसकी हेल्प से ही होती है। अब इसकी प्रिपरेशन और इसकी यूजेस देखेंगे हम कि ये प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे बनता है, कैसे क्या क्या इसके यूजेस है। अब बात करते हैं हम प्लास्टर ऑफ पेरिस की, राइट। फॉर्मूला इज CaSO4 डॉट हाफ H2। और देखो भाई जिसके साथ वाटर के जितने मॉलिक्यूल्स जुड़े हैं वो हमें उसके साथ जोड़ने पड़ते हैं। अगर बाई चांस कोई नहीं जोड़ेगा इट मीन्स उसका फॉर्मूला गलत है, चाहे उसने अपनी तरफ से तो इतना लिख दिया मान लो CS, लेकिन ये गलत हो जाएगा। साथ में ये है तो ये हमें लिखना है। जैसे हमने वॉशिंग सोडा की बात की थी अभी अभी, उसके अंदर 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर अटैच थे, तो हमें वो भी लिखने पड़ेंगे, उसके बिना उसका फॉर्मूला कंप्लीट नहीं है, मतलब हमने गलत फॉर्मूला लिखा है। इसका जो कॉमन नेम होता है वो तो होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस।
कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। हेमीहाइड्रेट मीन्स हाइड्रेट वर्ड H2 के लिए और हेमी हाफ के लिए। हेमी वर्ड किसके लिए? हाफ के लिए। तो जो हमारा कैल्शियम सल्फेट होता है या प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है वो हमें मिलता है बाय हीटिंग जिप्सम। जब हम किसको? जिप्सम को हीट करते हैं एट 373 केल्विन पर। जब हम जिप्सम को हीट करते हैं एट 373 केल्विन देन वी विल गेट प्लास्टर ऑफ पेरिस। तब हमें पीओपी मिलता है। और ये जिप्सम क्या होता है? जिप्सम का फॉर्मूला होता है सेम CSO4, बस वाटर मॉलिक्यूल्स में डिफरेंस होता है। यहाँ पर हाफ H2 और वहां पर हम यूज करते हैं 2H2। इसको हम हीट करते हैं एट 373 केल्विन और हमें क्या मिलता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस मिल जाता है, मींस पीओपी मिल जाता है। अब यूजेस तो पता ही है इसके। कहाँ यूज होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस? घरों में यूज होता है फॉर सीलिंग पर्पस या डेकोरेटिव पीसेस बनाने में यूज होता है। और यही प्लास्टर ऑफ पेरिस तब भी यूज होता है जब किसी को फ्रैक्चर वगैरह हो जाता है, राइट। तो अगर हमें इसके यूजेस की बात आए तो इट इज यूज्ड बाय डॉक्टर फॉर joining. It is used by a doctor for joining fractured bones at right positions. At right positions. साथ में ये यूज होता है, it is used for making decorative pieces जैसे vases वगैरह होते हैं जो, it is used for making decorative pieces and making and for making designs on सीलिंग। इस पर्पस के लिए ये प्लास्टर ऑफ पेरिस यूज होता है। दूसरा, अगर हम इसके अंदर क्या डाल दें? वाटर डाल दें। प्लास्टर ऑफ पेरिस के अंदर क्या डाल दें? वाटर ऐड कर दें तो ये हमें एक हार्ड सब्सटेंस देता है बहुत। और वो हार्ड सब्सटेंस क्या होता है? हमें वापस से जिप्सम से बनता है। और अगर हम इसके अंदर दोबारा पानी डाल देते हैं तो वापस हमें जिप्सम ही मिल जाता है। Then we will get CSO4 dot 2H2, राइट। ये पीओपी से अब हम लोग मिला, हमें वापस क्या मिल रहा है? जिप्सम। जिप्सम से पीओपी मिलता है, पीओपी से क्या मिल जाता है? जिप्सम। बस डिफरेंस क्या होता है? वाटर मॉलिक्यूल्स में। इसमें ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं तो कम करने हैं, कम कैसे करेंगे? उड़ा देंगे उन्हें हीट करके। इसमें क्या होता है? कम है, हमें ज्यादा चाहिए तो हम वाटर मॉलिक्यूल्स को ऐड कर देंगे तो सिंपली हमें क्या मिल जाएगा? हमारा जो भी डिजायर्ड प्रोडक्ट है दैट इज जिप्सम। तो ये बात हो गई अब प्लास्टर ऑफ पेरिस की। एक बार जितने भी सॉल्ट्स किए हैं एक बार उन्हें इकट्ठा लिख लेते हैं साथ में उनके फॉर्मूले, ताकि वो हमें बाद में याद हो जाए। फर्स्ट हमने किया था ब्लीचिंग पाउडर। फॉर्मूला इज CaOCl2। केमिकल नेम इज कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। नेक्स्ट इज caustic soda। caustic
सोडा से उठाया था हमने सोडियम, और सोडियम किसके साथ आता है, क्लोराइड और हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड इज नोन एज caustic soda. Then about baking soda. अब हम बात करेंगे इसकी बेकिंग सोडा की। बेकिंग सोडा का फॉर्मूला हमने लिखा है, दैट इज NaHCO3, दैट इज सोडियम बाइकार्बोनेट, राइट। उसके बाद हमने बात की वॉशिंग सोडा की, जो हमने इसकी प्रिपरेशन में आप लोगों को दिखाई। वॉशिंग सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट है, वो है सोडियम कार्बोनेट। फॉर्मूला इज Na2CO3। नेक्स्ट हमने इसके बाद किया प्लास्टर ऑफ पेरिस, पीओपी लिख सकते हैं इसे हम। फॉर्मूला इज CaSO4 डॉट हाफ H2, और इसका केमिकल नेम क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। तो दिस इज ऑल अबाउट एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। पहले हमने एसिड्स देख लिए थे, उनकी रिएक्टिविटी देख ली थी, देन हमने बेसिस की बात की, बेसिस की रिएक्टिविटी देखी। अब हमने क्या देखे, सॉल्ट्स देखे। सॉल्ट्स ये सारे आज हमने किए, इनकी हमें प्रिपरेशंस और यूजेस याद रखने। ये डायरेक्ट भी आपके एनसीईआरटी में क्वेश्चंस पूछे गए हैं, मींस दे आर इंपॉर्टेंट। So this is all about acid, bases and salts. Hello sir. Excuse me, ma'am. हाँ जी